जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। तो देखिए, घटना चक्र की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, स्टैटिक घटना चक्र की, वो पूरी हमने कंप्लीट कर दी है। और 6 की 6 घटना चक्र की जो स्टैटिक सीरीज़ है वो कंप्लीट है। वो प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं उसको। अब अगर हम बात करें कि आगे क्या शुरू करें, तो देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है दैट इज़ रिगार्डिंग द आर ओ यूपी आर ओ एग्ज़ाम। सो उसके लिए हिंदी स्टार्ट हम कर सकते हैं। सो आई एम प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट हिंदी फ्रॉम टुडे। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसमें अराउंड 260 पेजेस हैं, 261 है। और अगर हम उसी स्पीड से जा रहे हैं कि एक दिन में हम जितना कवर कर पाएँ, सो इन नेक्स्ट 1 मंथ वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। तो ये रिविज़न आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा ऑन योर बिहाफ, ये यहाँ से आपके लिए मिल जाएगा। एंड एज आई आस्क्ड कि आपके अगर कुछ भी सजेशंस हैं, सो वी कैन स्टार्ट विद दैट, सो प्लीज़ दे आर वेलकम। तो अभी के लिए वी आर स्टार्टिंग विद हिंदी, और इसके जितने भी PYQs हैं रिलेटेड 6 पोर्शंस आते हैं। अगर हम देखें तो देखते हैं इसको आगे। इसमें अराउंड देखिए, ये जो अगर हम बात करें, इसमें 6 सिलेबस में 6 पार्ट्स हैं और डिफाइंड 6 पार्ट्स हैं। 10-10 क्वेश्चन हर सेक्शन से आता है। 10 फ्रॉम विलोम शब्द, 10 आते हैं आपके वाक्य और वर्तनी शुद्धि से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 आएंगे, तत्सम तद्भव से आएंगे, विशेष्य और विशेषण से 10 और पर्यायवाची से 10। तो टोटल 60 क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो हिंदी पेपर में आएंगे एंड 140 क्वेश्चंस आपके GS में आएंगे। सो इट विल बी 200 क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो 10 जब आने ही हैं, हमें पता है, और जो रिपीटेशन के बहुत चांसेस होते हैं, तो क्यों ना इनको PYQs के माध्यम से पढ़ा जाए इनिशियली, तो ज़्यादा सही होगा। बिकॉज आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होंगे या जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल होगा वो ऑब्वियसली आपने उसको देखा ही होगा, आप उसको देखेंगे, तो क्यों ना हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया बुक से। तो स्टैटिक अगर हम देखें, अभी चैनल की बात करें, तो अब आपके लिए 6 घटना चक्र स्टैटिक जो हैं वो पूरी तरीके से अवेलेबल हो चुकी हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और पॉलिटी सब हमने कंप्लीट कर लिया है। सो वो आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल से। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द घटना चक्र ऑफ हिंदी, जो कि स्पेसिफिकली RO के लिए डिज़ाइंड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है विलोम शब्द। तो हम विलोम शब्द के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विलोम शब्द में अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब ऑपोजिट आपको बताना है, ठीक है, एंटोनिम्स आपको बताने हैं। सो एंटोनिम की बात करें तो अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर का क्या विलोम होता है? देखिए, अभ्यांतर का विलोम, अभ्यांतर का मतलब अपने अंदर की आप बात कर रहे हो, आंतरिक चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। सो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो बाह्य, अंदर, अंदर का, मध्य, अभी अभी। तो विलोम की बात करनी, जब हम अब बोल रहे हैं कि अभ्यांतर का मतलब है अंदर की बात, भीतर की बात की हम चीज़ें देख रहे हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा बाह्य, ठीक है। सो इसका अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पर बाह्य, बाहिरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। तो विलोम अगर हम देखेंगे तो ये रहेंगे बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ, और ये एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आंतरिक, भीतर, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, ये आपके सिनोनिम्स या पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का, अब देखिए, प्रथम मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? लास्ट, दैट इज प्रथम का हो जाएगा अंतिम। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक गौड़ होगा। प्रधान का जो विलोम है वो हो जाएगा गौड़, ठीक है। और प्रत्यक्ष का विपरीत होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है। श्री गणेश का विपरीत क्या होगा? जब भी हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो हम बोलते हैं श्री गणेश कर रहे हैं। जैसे कि आज हम अपनी आरओ की बुक का श्री गणेश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इति। शुरू करना मतलब होता है इति, और जब खत्म हो जाता है तो बोलते हैं इति श्री। तो श्री गणेश हुआ शुरुआत, खत्म हुआ बोलते हैं इति श्री, ठीक है।
कुछ अन्य विलोम देखें अगर हम, तो उद्घाटन, अगर किसी आप आज कोई टॉक है मान लीजिए ना, तो कोई वार्तालाप है, तो उसका उद्घाटन हो रहा है और फिर उसका समापन होता है, तो समापन विलोम हो गया। प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार और प्रारंभ, अंत। नेक्स्ट, उद्घाटन का विलोम अभी हमने देखा ऊपर, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? समापन। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक मतलब नया, मॉडर्न, ठीक है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन, दैट इज एंशिएंट। समीचीन का विलोम हो जाएगा असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम असमसामयिक। अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन अभी हमने देखा, अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। नेक्स्ट, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अगेन प्राचीन का विलोम हो जाएगा, अब देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा, आधुनिक या अर्वाचीन। अब चूंकि अर्वाचीन थोड़ा ज़्यादा उपयुक्त शब्द है, जब हमने आधुनिक का विलोम ढूंढा था तो आधुनिक और अर्वाचीन तो हो गए थे पर्यायवाची, लेकिन यहाँ से हमें कोई और वर्ड नहीं मिला था तो हमने प्राचीन लिया था कि आधुनिक मतलब मॉडर्न, प्राचीन आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो आधुनिक इतिहास या प्राचीन इतिहास हो गया। इसका उपयुक्त अगर हम वर्ड देखेंगे तो वो हो जाएगा अर्वाचीन। तो इफ़ यू नीड टू सिलेक्ट कि ए और बी में से कौन सा करेंगे तो बी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अधुनातन, अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। अधुनातन या इसको बोलते हैं नूतन, मतलब नया, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। अवतन का विलोम उन्नत है। अद्यतन का विलोम प्राचीनतम है। नूतन, नूतन मतलब नया और विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गौरव का विपरीतार्थक शब्द है लाघव, ठीक है, इसका वर्ड शब्द होता है लाघव। वैभव का विपरीतार्थक शब्द ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नैसर्गिक का है कृत्रिम, ठीक है, नैसर्गिक का विपरीत होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल। अनुर्वर का विपरीत होता है उर्वर। आविर्भाव का विपरीत होता है तिरोभाव और अवसान तथा प्राकृत का विपरीत होगा अप्राकृत। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? अगेन सेम ही क्वेश्चन है, कृत्रिम, ठीक है। आर्टिफिशियली आपने कुछ बनाया है वो नैसर्गिक होता है, जो ओरिजिनल होता है। आर्टिफिशियल इज कृत्रिम। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है। स्वर्गीय का विलोम हो जाएगा नारकीय, मतलब कोई स्वर्गीय का मतलब स्वर्ग में जाने वाला। नरक उसका तो उल्टा क्या हो जाएगा? उसका विलोम क्या हो जाएगा? कोई स्वर्ग में नहीं जा रहा है तो नरक में जा रहा है, तो उसका हो जाएगा नारकीय। जबकि संश्लेषिक का विपरीत होता है, संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का होगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। विग्रह संधि या समास का भी विलोम है। परिग्रह का विपरीत होता है अपरिग्रह। आग्रह का होता है अनाग्रह। संग्रह का होता है त्याग। नेक्स्ट, अनुग्रह का क्या होगा? अगेन अनुग्रह का विग्रह। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो इसका है विग्रह। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट, तो आप ये भी देखिए कि रिपीटेशंस भी हैं, इसीलिए PYQs की इंपॉर्टेंस है। सदाचार का विलोम क्या है? कदाचार। सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, कदाचार मतलब दुर्व्यवहार। तो सदाचार के अन्य विलोम हो जाएंगे अनाचार या दुराचार। आचार का विलोम अनाचार। अन्याय का विलोम अपराध। न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कार। सही युग्म आपको बताना है विलोम का, ठीक है। तो सही युग्म देखेंगे तो आदृत और तिरस्कृत होगा। आदृत का विलोम जो है वो तिरस्कृत है। आपत्ति का विलोम देखेंगे तो अनापत्ति होता है, विपत्ति नहीं है। विपत्ति होता है, विपत्ति का विलोम है संपत्ति। गणतंत्र का या जनतंत्र ये पर्यायवाची एक ही शब्द है, इनका विलोम होगा राजतंत्र। आवर्षण का विलोम होगा अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम होगा वर्षण, ठीक। नेक्स्ट, आवर्तक का विपरीत तार्थक शब्द है, तो आवर्तक का है अनावर्तक। आवृत का है अनावृत। प्रकर्षक का अप्रकर्षक और प्रवर्तक का अप्रवर्तक।
आवर्तक का सही विलोम क्या है? आवर्तक का सही विलोम है अनावर्तक। ठीक है, अगेन आवर्तक का सही विलोम फिर से वही है, अनावर्तक। अमृत का विलोम, तो अमृत, विष अमृत भी बचपन में खेला जाता था ना, दो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट ही हो गया, तो अमृत का क्या हो जाएगा? विष। मधुर का विलोम हो जाएगा कटु। कर्कश एवं तीक्ष्ण, सुधा का विलोम गरल। कर्कश, तीक्ष्ण और सुधा, इन सब का विलोम हो जाएगा गरल, और पीयूष का विलोम हो जाता है विष। निषिद्ध तथा सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हैं। निषिद्ध तथा सर्वथा, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित, निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित। निषिद्ध के लिए अगेन सेम ही है, निषिद्ध का विहित, अनिषिद्ध नहीं होगा, याद रखिएगा, निषिद्ध का होगा विहित। सेम फिर से, निषिद्ध का क्या होगा? निषिद्ध का होगा विहित। निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम, एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क मतलब होता है सूखा, ड्राई, तो ड्राई का क्या होगा? वेट, तो ये हो जाएगा आर्द्र। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या क्या है फिर ये देख लीजिए। स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तन्वी हो जाएगा, लेकिन शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो है वो बड़ी चीज़ को बोलते हैं, हम बोलते हैं ईश्वर शाश्वत है हर जगह, स्थूल एक जगह नहीं है, सिर्फ हर जगह पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पृथक। पृथक का विलोम हो जाएगा संयुक्त। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का क्या विलोम हो जाएगा? तो देखिए, उपयोग का निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से विलोम शब्दों को एक गलत युग्म है। एक गलत युग्म क्या है? उद्यम निरुद्यम, ये गलत है। दक्षिण वाम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य, ये सब सही है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? तो ये है अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, जो कम जानता हो और जो बहुत जानता है। बाकी अगर हम जोड़ियां देखें तो संयुक्त, संधि युक्त, तो संधि युक्त का हो जाएगा संधिहीन, संयुक्त नहीं होगा। संयुक्त का हो जाएगा वियुक्त, अद्य का हो जाएगा अभिज्ञ, अज्ञ का, और अभ्यस्त का हो जाएगा अनभ्यस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ 30 तक हमने किए हैं। आप एक बार देखिए इसको, कैसा आपको लग रहा है, फिर आप अपने विचार बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम ज़्यादा 50 क्वेश्चंस तक हम एक वीडियो में डालें तो क्या ये सही रहेगा? तो प्लीज़ बताइएगा इस बारे में, और उस हिसाब से फिर हम आगे करते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। You have all the static Ghatna Chakra GS in the channel, free of cost for everybody. Kindly share, subscribe and like the video. Keep reading, keep revising. Jai Hind, Jai Bharat.